जयदेवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 49। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसावूनं। प्रणम्य मुखपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयं पयडीयतमुपदेशं वोच्छामि पदेश संकमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रम को देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 342 पर आ गए। 342। एक जीव की अपेक्षा हम अंतर देख रहे हैं अलग अलग संक्रमणों में, यानी यहाँ भुजगार का विषय चल रहा है। भुजगार अवस्थित, अल्पतर और अवक्तव्य, उसका काल हमने देखा। अभी उसके बाद उसमें अंतर कितना है, तो अलग अलग प्रकृतियों को देखते हुए अभी हम 342 पृष्ठ पर ये हास्य रति के बारे में देख रहे थे। हमने हास्य रति की बात ये इसी पृष्ठ पर देखी थी ऊपर, कि वहां पहले पूछा था कि भुजगार और अल्पतर का अंतरकाल कितना है, तो कम से कम एक समय है। जब प्रतिपक्ष का इसके भुजगार का अंतर कैसे लेना है, इसका स्वयं का बंध हो रहा था तो भुजगार हो रहा था। एक समय के लिए प्रतिपक्ष का बंध हुआ, अल्पतर हुआ, फिर वापस इसका अपना बंध हुआ, तो वो भुजगार का अंतर। अल्पतर का अंतर, प्रतिपक्ष का बंध होता था तो इसका अल्पतर हो रहा था, एक समय के लिए इसका अपना बंध हुआ तो भुजगार हुआ, और फिर वापस प्रतिपक्ष का बंध हुआ तो अल्पतर होने लगा। वो अल्पतर का अंतर, अल्पतर का भी अंतर और भुजगार का भी अंतर इसी पद्धति से प्रतिपक्ष के बंध काल में या अपने स्वयं के बंध काल में गठित होता है। और उत्कृष्ट कितना होता है, तो अंतर्मूर्त होता है। यहाँ नीचे ऊपर जघन्य अंतरकाल एक समय बताया था, उसी को दोबारा सूत्र में पूछ रहे हैं। कदम ताव हस्सरदि अरदि सोगाणम एय समयमंतरम। हास्य रति अरति और शोक का एक समय अंतरकाल कैसे है। ये भुजगार आदि में अंतर की बात यहाँ चल रही है। तो कहते शिष्यों के अभिप्राय को प्रकट करने वाला यह आशंका वचन सुगम है। शिष्य के मन में ऐसा प्रश्न उठ सकता है, सोचकर आचार्य स्वयं इसका दोबारा यहाँ स्पष्टीकरण करें। आगे के सूत्र में बताते हैं, हस्सरदि भुजगार संकामयंतरम जय इच्छासी अरदि सोगाणम एय समय बंधा वेदवो। क्या कहते हैं, हास्य रति के भुजगार संक्रामक का यदि अंतर लाना इष्ट है तो, भुजगार का अंतर यानी भुजगार कर रहा था, एक समय के लिए अल्पतर हुआ, फिर भुजगार होने लगा। तो यदि हम भुजगार का अंतर लाना चाहते तो अरति और शोक का बंध कराना चाहिए। एक समय अंतर लाना चाहते एक समय तक बंद होगा, अधिक अंतर लाना चाहते तो अधिक बंद होगा। अधिक से अधिक उत्कृष्ट अरति शोक का ही बंद होता रहे तो अंतर्मूर्त ही होगा। ख्याल में आती है बात।
क्या ऐसा हो सकता है कि हास्य रति का ही बंद होता रहे, रति शोक का होगा ही नहीं? छठे के ऊपर है। हाँ, छठे के ऊपर हो सकता है, तब तो उसको हम बाद में निरंतर बंदी वाला कहना। उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे, यहाँ तो सामान्य से बात चल रही है। यथा हास्य रति का बंध करने वाला जीव एक समय के लिए अरति और शोक का बंध करने वाला हो गया। हमने वेदों में भी यही बात देखी थी, एक समय के लिए प्रतिपक्ष का बंध हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि प्रतिपक्ष का बंध होने लगे तो अंतर्मुहूर्त तक होना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर भी उसके अनंतर समय में हास्य रति का बंध करने वाला हो गया। इस प्रकार बंध करके बंधावली के व्यतीत होने पर, ये बात ख्याल में रहना, बंध के काल में फिर भी उसमें एक कंडीशन है कि आवली काल बीत जाना चाहिए। बंद होने के आवली के पश्चात उसका संक्रमण होगा। तो कहते बंधावली के व्यतीत होने पर बंध के अनुसार संक्रम करने वाले जीव के भुजगार संक्रम का एक समय प्रमाण अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। बंध के काल में उसका भुजगार होता है, प्रतिपक्ष के बंध काल में अल्पतर होता है। अब हमें भुजगार नहीं चाहिए, अल्पतर का अंतर चाहिए, तो क्या करेंगे? उसके लिए आगे का सूत्र है, जय अपयर संकामयंतरम इच्छसी हस्सरदियो एय समयम बंधा वेयो वाओ। ऊपर बंधा वेदवो कहा था, यहाँ बंधा वेयो वाओ कहा। देखो, यदि अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल लाना इष्ट है तो हास्य रति का एक समय तक बंध कराना चाहिए। इसका उदाहरण, अरति और शोक का बंध करने वाला कोई एक जीव एक समय तक हास्य रति का बंध करने वाला हो गया, तो एक समय के लिए उसका भुजगार हुआ। उसके बाद अनंतर समय में उसने फिर भी परिणामवश अरति और शोक का बंध प्रारंभ किया। इस प्रकार बंध करके बंधावली के व्यतीत होने के कारण क्रम से संक्रम करने वाले उसके प्रकृत जघन्य अंतरकाल एक समय मात्र प्राप्त हो जाता है। इसी उदाहरण के अनुसार अरति और शोक के भी भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय मात्र हास्य और रति को रति और शोक के स्थान में रखकर लगा लेना चाहिए। पहले हास्य और रति पर घटित करके दिखाए उन्होंने, उसके बदले रति शोक को वैसा ही लेना है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के भी भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतरकाल इसी प्रकार साध लेना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कथन से इस कथन में कोई विशेषता नहीं है। ये प्रतिपक्ष के बंध काल में ये बात घटित होती है। हाँ, बरोबर। हाँ, देखो हमें अंतर घटित करना है एक समय का। पहले प्रतिपक्ष का ही बंध हो रहा था, यानी शोक रति शोक का बंध हो रहा था। तब हास्य रति का क्या हो रहा था? अल्पतर चल रहा था। एक समय के लिए हास्य रति का हुआ, यानी हास्य रति में एक समय के लिए भुजगार हुआ। फिर प्रतिपक्ष का बंध शुरू हुआ, यानी इसका फिर अल्पतर हुआ। यानी हास्य रति में क्या हुआ? पहले अल्पतर हो रहा था, एक समय के लिए भुजगार हुआ, फिर अल्पतर होने लगा। तो अल्पतर का अंतर कितना हुआ? एक समय। अब पहले अपना भुजगार कर रहा था लगातार, एक समय के लिए रति शोक का बंध हुआ, वापस इसका अपना बंध होने लगा, तो ये भुजगार का अंतर कहलाएगा। तो ये प्रतिपक्ष वाला जो है, एक समय मात्र के लिए प्रतिपक्ष का बंध हो सकता है। वहाँ ऐसी जरूरत नहीं है कि वो लगातार अंतर्मुहूर्त बंधना ही चाहिए। ये जो प्रतिपक्ष प्रकृतियाँ होती है ना, साता या असाता, दोनों में से एक का बंध होता है, एक समय के लिए हो सकता है। यहाँ तो मात्र मोहिनी की बात चल रही है, इसलिए अन्य की बात यहाँ करेंगे नहीं।
हमने जो प्रतिपक्ष प्रकृतियों का हमने ग्रुप देखा था, कुछ प्रकृतियां ऐसी है कि उसमें तो लगातार अंतर्मूर्त बंद होगा ही होगा। ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं कि अगर बंधती है तो अंतर्मूर्त बंधेगी ही? तीर्थंकर, 4 आयु। हाँ, फिर 7 है ऐसी। आहारक द्वीप यानी आहारक द्वीप, तीर्थंकर और 4 आयु, ये 7 प्रकृतियां अगर बंधना शुरू होती है तो मिनिमम अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी ही बंधेगी। पुरुष वेद भी मिनिमम अंतर्मूर्त तक बंधेगा? पुरुष वेद नहीं, पहले गुणस्थान में 3 वेदों में से कोई एक वेद एक समय के लिए बंध सकता है। पहले गुणस्थान में एक पुरुष वेद का भी एक समय के लिए बंद हो सकता है। इसीलिए यहाँ त्रिवेद नपुंसक वेद में जो एक समय घटित करते हैं उसके, हाँ, वो पुरुष वेद, उसका अल्पतर का या भुजगार का जो करेंगे तो वहां भी पुरुष वेद को ले सकते हैं। तो ये अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी होंगी। कुछ तो ऐसी तो अनादि से बनती ही रहती है, जैसे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, मिथ्यात्व है, 16 कषाय है, भय जुगुप्सा है, वो तो बनती ही चलती है। उसी में अंतर्मूर्त की भी बात नहीं, वो तो लगातार बनती है, उसको प्रतिपक्ष भी नहीं है। हमने देखी प्रशस्त और अप्रशस्त हास्यरति और अर्थशोक में अर्थशोक है, वो अप्रशस्त है। हाँ, अरतिशोक अप्रशस्त है और हास्यरति प्रशस्त है। हास्यरति प्रशस्त है। तो यहाँ पे का संकलेश वाला परिणाम होगा तो भी वहाँ पे एक समय के लिए किसी का भी बंधन हो सकता है। हो सकता है ना। अभी 6ठे गुणस्थान तक अरतिशोक बनती है तो ऐसा संकलेश वाला नहीं लेना है, फिर भी उसके बंध योग्य परिणाम हो सकता है एक समय के लिए। हाँ, इसी बात पर हाँ, तो मुनियों को अशुभोपयोग, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि जो शुभोपयोग अशुभोपयोग की बात वहाँ की है, मुनियों को अशुभोपयोग होता ही नहीं। वहाँ जो शुभोपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग है वो तो चारित्र गुण की अपेक्षा बताया है, और स्थूल प्रवृत्ति रूप हिंसा आदि नहीं होते, वैसी बात वहाँ ख्याल में आती बात। तो कहाँ किस अपेक्षा से कैसा उसका अर्थ निकालना है वो अगर नहीं समझेंगे तो ये इसीलिए कोई विरोध कर रहे। देखो, तुम कहते कि मुनियों को अशुभोपयोग होता ही नहीं, तो अरतिशोक तो बन रहे वहां पर 6ठे गुणस्थान तक। चलो, अरे उसकी क्या बात है, ज्ञानावरण 10वें तक बन रहा है, वो भी अशुभ है कि नहीं है? हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। अभी पाप प्रकृति ज्ञानावरण तो 10वें तक बन रही है, 12वें तक उदय है। हाँ, कौन सी है ना? हाँ हाँ, बरोबर है। आपने जो हास्य रति को प्रशस्त कहा वो नहीं हो सकता, वो अप्रशस्त ही है, बात सही है। हाँ, सभी वो अप्रशस्त ही है। हाँ हाँ हाँ, सारे पाप रूप ही है। तो चलो, वो भी हो गया ना। इन्हें 6ठे की क्या बात है, 7वें में भी बंधेगी कि नहीं बंधेगी? नहीं बंधेगी ना, अर्थ इसका 8वें तक बंधेगी, 8वें तक बंधेगी। अच्छा पढ़ने का। हाँ, वो ऐसा कहने में आ रहा है कि आप लोग गलत सहायता निकाल रहे हैं, उनकी तो अशुभ होता ही इस तरह से वहाँ बात विवाद चला। यानी ये तो शुभ से भी बनती है। नहीं समझे क्या कहा? शुभ से नहीं बनेगी, बनेगी कातिया का तो सभी 10वें गुणस्थान तक। मिथ्या तो निरंतर यानी गृहबंदी है कि नहीं? हाँ। तो शुभ कर्म से नहीं, शुभ भाव से बंधेगी कि नहीं बंधेगी? शुक्ला निष्ठा में भी बंधेगी। हाँ, आहारक द्विक, तीर्थंकर और 4 आयु। हाँ, ये अंतर बंधना शुरू है किसी के तो अंतर्मूर्त तक बंधे ही बंधेगी। इसका अर्थ ऐसे नहीं कि अंतर्मूर्त के बाद रुकेगी, आयु तो रुकेगा,
आहार ग्रीक 7वें 8वें में बनती है, उसका तो अंतर्मूर्त ही है, ज्यादा तो रहेगा नहीं जी वहां पर। और बात रही तीर्थंकर की, तो वहां तो मिनिमम अंतर्मूर्त क्यों कहा? वैसे तो वो तो जब बनना शुरू होती है तो लगातार बनती है, एक्सेप्ट नरक में जाने वाले के। वो नरक में जाने वाले के, उसके लिए एक कह दिया कि वो अंतर्मूर्त को बन रही है, परंतु वो अंतर्मूर्त में बंध के रुक जाए ऐसा नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू हुआ है और पहले नरक में वो तो लगातार बांध रहा है, तो क्या मात्र उसका शुभ उपयोग चल रहा है? ख्याल में आते ना, वो लगातार उसकी बन रही है। हाँ, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बंध अधिक संक्लेश में वाले के होता है। हाँ, जो अभी मिथ्यात्व में जाने वाला है, नरक के सन्मुख स्थिति ज्यादा बनती है उसकी। हाँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 343 पृष्ठ पर। हमने ये दोनों ही तो देखा कि एक समय कैसा होता है। अभी लास्ट सूत्र हम पढ़ेंगे इसमें। अवत्तव संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। किसकी बात चल रही है? हास्य रति शोकरति। उसका अवक्तव्य संक्रामक का अंतरकाल कितना है? पहले में पहले मंजूबेन उसका अवक्तव्य कब होगा? उपशम से नहीं उतरते समय, तो दोबारा चढ़ के उतारना उसको, तो जघन्य अंतर होगा। और अर्धपुद्गल परार्थंतर घुमाओ तो उत्कृष्ट अंतर होगा। जघन्य न अंतोमूर्तम, जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि सर्वोपशामना के प्रतिपात का, प्रतिपात यानी पूरा उपशम करके फिर नीचे आना, गिरना। जघन्य अंतरकाल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। दोबारा श्रेणी करके फिर दोबारा उतरेगा तो अंतर्मूर्त में हो सकता है। और उपकस्यन वड्ड पुद्गल परियट्टम, उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि सर्वोपशामना के प्रतिपात का उत्कृष्ट विरह काल, ये अंतर को ही विरह काल कहते हैं, तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। इस प्रकार ओघ से सब प्रकृतियों के भुजगार आदि पदों के संक्रामक जीवों के जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल के प्रमाण का निर्णय करके अब उनकी आदेश प्ररूपणा को बतलाने वाले आगे के सूत्र को कहते हैं। हमने ओघ से देखा, अब आदेश से देखें। मार्गणाओं में देखेंगे, कहते गति सूचर साहे यौवम। इसी प्रकार चारों गतियों में अंतरकाल साध लेना चाहिए। इसी दिशा से नारक आदि गतियों में प्रकृत अंतरकाल के विधान का अनुमान करके ले जाना चाहिए। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उन्होंने तो इतना ही बताया कि साध लेना चाहिए। अब इसी सूत्र को और विस्तार से समझाएंगे। अब इस बीज पद से सूचित होने वाले अर्थ का उच्चारणाचार्य के द्वारा कहे गए विवरण को बतलाते हैं। बीज पद यानी छोटे में मिनिमम पॉसिबल शब्दों में जो बताया उसका इतना जो अर्थ निकलता है, इसलिए उसको बीज पद कहेंगे। यथा आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। देखो, मिथ्यात्व का संक्रामक कौन है जी? हाँ। तो उसका, परंतु उसका मिथ्यात्व का भुजगार कब होगा? मिथ्यात्व का नहीं, मिथ्यात्व का भुजगार संक्रमण, मिथ्यात्व का भुजगार संक्रमण, गुण संक्रमण है ना शुरू में, अवसर ख्याल में आता है ना।
औपशमिक सम्यक्त्व के शुरू में उसका गुण संक्रमण चल रहा है, वो उसका भुजगार है। बाद में विद्यात हो जाता है तो अल्पतर हो जाता है। और फिर दोबारा वो क्षपणा करेगा वहां पर तो उसका फिर गुणित हो जाएगा। हाँ, अवस्थित उसका लंबा काल मिथ्यात्व का लिखा लो, स्वामित्व देख लेते हैं उसको। नारकियों में 305 नंबर। देखो, आदेश से नारकियों में मिला, मिथ्यात्व का भुजगार अल्पतर और अवस्थित संक्रम किसके होता है? अन्यतर सम्यक दृष्टि के होता है उनका, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के उसका संक्रमण ही नहीं होता और ना ही दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले को होता है, यानी सम्यक दृष्टि के ही होता है। अब आप और उसे अगर देखना चाहते हैं मिथ्यात्व का, देखो बहुत टाइम हो गया ना पढ़ते। ये उसके जो एक आवली काल तक ये भुजगार हमने देखा था, सादी मिथ्या दृष्टि है और वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तो उसके लगातार भुजगार भी हो सकता है, वहाँ अवस्थित भी हो सकता है, उसका अल्पतर भी हो सकता है। उसमें तीनों ही वेरिएशन होते हैं, आवली तक लेना, तब तीनों ही घटित हो सकते हैं। हाँ, सब तीनों ही हो सकते हैं। हाँ हाँ, तीनों ही हो सकते उसमें। देखो यहाँ 294 पर हाँ, स्वामित्व का अधिकार जहाँ से शुरू होता है मिला, नीचे का ही सूत्र मंजू बहन 294 पेज है। वहाँ कहते हैं मिथ्यात्व का भुजगार कौन है संक्रामक, तो वहाँ कहते कि पहले समय में वो तो अवक्तव्य था और फिर गुण संक्रमण, द्वितीय समय में तो गुण संक्रमण होता है। ये तो औपशमिक समय दृष्टि की बात यहाँ ली है, तो वहाँ तो उसका भुजगार होता है। फिर क्षपणा के काल में जब अपूर्व करण में प्रवेश करता है तब भी उसका भुजगार होता है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। वो वही बात वो हाँ, ये 297 पर लास्ट सूत्र में ये बात बताई है। पहले उन्होंने भुजगार होता है वहाँ बताया था, परंतु उस सूत्र में बताया मात्र सर्वत्र आवली काल के भीतर भुजगार संक्रम न होकर उसका जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल एक समय कम आवली हो सकता है, क्योंकि पहले समय में तो अवक्तव्य बताया, फिर आवली काल तक उसकी बात है। अब ये 299 पर जो लिखा है, देखो ये 298 के नीचे से तीसरी लाइन वहां से ये शुरू होता है। पहले उत्पन्न किए गए सम्यक्त्व के साथ जो सम्यक्त्व को प्राप्त होता है उस सम्यक दृष्टि के दूसरे समय से लेकर सम्यक दृष्टि के एक आवली काल होने तक इस काल के भीतर जहाँ कहीं जघन्य से एक समय तक, उत्कृष्ट से एक समय कम आवली तक भुजगार संक्रम हो सकता है। एक बात दूसरे नीचे के सूत्र में लिखा है कि वो अल्पतर संक्रामक हो सकता है, और नीचे क्या लिखा है, वो अवस्थित भी हो सकता है। यानी सादी मिथ्या दृष्टि वेदक समय को प्राप्त करता है तो आवली काल के भीतर पहले समय में तो उसको अवक्तव्य कहेंगे, भले वो वेदक हो या औपशमिक हो। उसके बाद भुजगार भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है।
तो ये बात नरक में घटित होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वहां भी यही बात है। ये जो हम वहां देख रहे थे ना, देखो हम कहाँ पढ़ रहे थे अभी, जघन्य अंतर हमने देखा था 344 पर। निकालना है। तो ये वेदक सदैव दृष्टि होता है, उसको कंटिन्यूस विशुद्धि नहीं बढ़ती है, ऑल ऑफ अ सडन विशुद्धि हो जाती है। ऐसा ही वेदक नहीं सम्यक में जो विद्या संक्रमण आदि चलता है, हाँ, उसमें विशुद्धि से कोई परिवर्तन नहीं। नहीं यहाँ बंधक की अपेक्षा लिया इसीलिए क्योंकि एक आवली आप बंधक कहाँ है यहाँ पे? नहीं जो वेदक लास्ट सदैव में जो बंधक हुआ था उसकी बात, आवली काल के पश्चात उसका जो नया बंधा हुआ, जो लास्ट में आवली काल के पश्चात जो, उसकी अपेक्षा, क्योंकि वहां परमाणु की बात आती है ना, कितने परमाणु हैं। देखो यहाँ हम पढ़ेंगे 344 पर। आदेश से नारकियों में मिथ्यात और अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार अल्पतर अवस्थित संक्रामक का जघन्य अंतर काल एक समय, ये कब होता है? एक आवली काल तक। सादी मिथ्या दृष्टि वेदक सम्यक तो प्राप्त करता है, एक आवली काल, उस आवली काल के भीतर। इसलिए वहां एक समय का अंतर हो सकता है। अभी अंतर की बात चल रही है यहाँ पर, काल की बात करेंगे, वहां एक समय का काल भी घटित किया था, अब यहाँ अंतर की बात हो रही है। और अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतर काल अंतर्मूर्त है। अवक्तव्य संक्रामक कब होगा? अभी हम मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व में जाके वापस सम्यक प्राप्त जब करें। सम्यक दृष्टि होता है उसके पहले समय में अवक्तव्य होता है, तो फिर मिथ्यात्व में जाएगा, यानी सम्यक का अंतर्मूर्त, मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त, और फिर दोबारा सम्यक प्राप्त करेगा। या तीसरे गुण साथ भी देख सकते हैं। तीसरे में उसका संक्रमण कहाँ है? नहीं है, तो वापस यहाँ पे आएगा तो अवक्तव्य हो जाएगा, यानी उसका असंक्रामक बनाने के लिए। हाँ, तो ये उसका अंतर्मूर्ति घटित होता है। अनंतानुबंधी का भी कैसा करना? बंधक के पश्चात एक आवली काल तक उसका, एक आवली के पश्चात उसका जो उसमें तो ऐसे भी होता होगा ना, विसंयोजना की और जो अनंतानुबंधी के लिए अवस्थित भुजगार और अल्पतर होने के लिए एक आवली काल तक उसको तो संयोजना मिथ्या दृष्टि में भी होगा कि नहीं होगा? वो हाँ होगा। अवक्तव्य के लिए संयोजना होनी चाहिए, ध्यान में है ना? एज इट इज उसके तो होता रहेगा, जब वो मिथ्या दृष्टि तब भी होगा, अल्पतर भी होगा, भुजगार भी होगा, अवस्थित भी होगा। चल में थी ना बस। अब सम्यक्त्व के भुजगार संक्रामक का जघन्य अंतरकाल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। सम्यक प्रकृति का भुजगार कब होगा? सम्यक प्रकृति का संक्रमण किसके होता है, पहले ये नक्की करना। प्रतिभाताई मिथ्या दृष्टि के होता है, तो शुरू में उसने क्या किया? अदप्रवृत्त संक्रमण किया, बाद में विद्यात किया, तो वो तो अल्पतर ही होता गया। तो उसका भुजगार कब होगा? अंतिम कांडक में प्रवेश करेगा तब तो गुण संक्रमण होगा, भुजगार होगा। तो उसका जघन्य अंतरकाल कितना है? पल्ले का असंख्यात होगा। क्यों? उद्वेलना पूरी हुई, अब उसने सम्यक तो प्राप्त किया, फिर वो मिथ्यात्व में आया, जल्दी से जल्दी भी आया, फिर भी उसकी पूरी उद्वेलना पूरी होने पर और अंतिम कांडक में आने तक पल्ले का असंख्यात भाग काल लगेगा ही लगेगा। वो तो जघन्य अंतर कहलाएगा। और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा उसका? अर्धपुद्गल नारकी में विघटित नहीं, सॉरी 33 कुछ कम 33 सागर नहीं, 33 सागर हो सकता है ना, कुछ कम 33 लेना है, कुछ कम 33 नहीं, शादी भी थे 28 की सत्ता वाला यहाँ पे आया, लास्ट कांडक ने उसका पहले समय में संक्रमण किया, पीछे पल्ले का असंख्यात में भाग पहले उसने सम्यक तो प्राप्त किया, विख्यात में गया और अंत में जाके वही तो लास्ट में उसको भेजना है ना। हाँ तो कुछ कम अंतर, कुछ कम तो करना ही पड़ेगा।
क्योंकि हमने वो पढ़ा था कि जब आता मिथ्यात्व आता अदब प्रवर्तन के समय में मैक्सिमम होता है क्या, जब इस समय दर्शन में मिथ्यात्व में आया हाँ, अदब प्रवर्तन के टाइम पर सबसे ज्यादा होता है मतलब वो प्रदेश की बात थी, प्रदेश संक्रमण। अभी यहाँ भुजगार की बात चल रही है, भुजगार अल्पतर उसकी बात चल रही है। इसलिए ज्यादा हो रहा उसको रोजगार नहीं हुआ, ज्यादा हुआ जब अगर उसको गाय थे मिथ्यात्व गाय थे और जब अदब प्रवर्तन हुआ था तुलना के पहले तो बाद उसको उत्कृष्ट प्रदेश संख्या होता है, उसका संक्रमण होता है, निकालो। उसको अंतर समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक, देखो देखो उसमें अंतर क्या आप पूछ रहे हैं। वहां तो मात्र प्रदेशों की संख्या बता रहे थे, पर उसके पहले क्या हो रहा था, ये जो उत्कृष्ट आप प्रदेश संख्या कह रहे हैं वो उसका संक्रमण का पहला समय है। और भुजगार कब कहेंगे, एक बार पहला समय के लिए हम अवक्तव्य कहेंगे। भुजगार कहने के लिए कंपैरिजन के लिए दो समय की बात चलनी चाहिए। यदि पहले समय में संक्रमण होता और दूसरे समय में बढ़ जाता तो हम कहेंगे भुजगार है। यहाँ उसका वो अधः प्रवृत्त का जो संक्रमण शुरू हुआ है उसका प्रदेश मैक्सिमम है, वो उसका पहला समय है, उसको अवक्तव्य नाम दे सकते हैं, नहीं देते ये, उसको भुजगार कैसे कहेंगे। अधः प्रवृत्त के दूसरे समय में क्या हो रहा है, कम होगा, तो उसको अल्पतर कहेंगे, भुजगार नहीं कह सकते। ख्याल में कितने प्रदेश संक्रमित होते हैं उससे कुछ नहीं है, पहले समय से दूसरे समय में अधिक होते कि कम होते हैं, उसको हम भुजगार या अल्पतर नाम देते हैं। तो ये लगातार पल्ले के असंख्यात भाग काल तक तो अल्पतर ही होता गया, बाद में वो गुण संक्रमण हुआ तो हम कहेंगे वो भुजगार। गुण संक्रमण ही होना चाहिए, बाकी तो नहीं होता। हाँ अभी ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि भुजगार के लिए गुण संक्रमण होना चाहिए। अभी सादी मिथ्या दृष्टि को हमने वेदक समय दृष्टि बनाया, तो वहाँ एक अवली तक तो बिना गुण संक्रमण के भी उसका एक समय के लिए या दो समय के लिए वो भुजगार हो सकता है, विद्यात होते हुए भी। यानी ऐसा रूल हम नहीं बना सकते। तो आई ज्यादा होगा इसलिए, हाँ पुराना है और अवली के बाद उसका संक्रमण शुरू है इसलिए। हम जो अभी नारकियों में देख रहे थे, बात ख्याल में है नहीं यहाँ पर, यानी आपने कहा कि नरक में आते ही उसने वो तो गुण संक्रमण कहने, परंतु अंतिम कांडक, परंतु उसको हम भुजगार कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं? नहीं, दो समय के पहले समय का कुछ कम करना, कुछ कम, क्योंकि कंपेरेटिव करेंगे ना, भुजगार उसका समाप्त तो हुआ तब तो लेना है, यानी मिनिमम दो समय तो वहाँ रखना है उसको भुजगार में। नरक में आया है तो वो पहला समय के लिए अंतिम कांडक, तो पहला समय तो अवक्तव्य कहलाएंगे हम उसको, नारकी के लिए अवक्तव्य, और दूसरे समय में भुजगार कहा, और बाद में उसने वो उसका समाप्त भी हो गया मान लेते, अंत में जाकर समय दृष्टि हुआ तो एक समय कम 33 सागर तक ले सकते हैं, नहीं दो समय कम, यानी उसको अंत में फिर भुजगार कराना। अंतिम कांडक का दो समय बाकी है तभी उसने भुजगार चालू किया और दूसरे समय में भुजगार हुआ। हाँ, अंतिम कांडक के दूसरे समय में मरा है, पहले समय में भी मर सकता है। नहीं, पहले समय में गुण संक्रमण शुरू हुआ ना, तो एक समय कम 33 सागर हो जाएगा। हाँ हो सके, इसलिए उसी को कुछ कम कह दिया उन्होंने। ये सबको एक साथ रखेंगे तो कुछ कम कहेंगे, तो जहाँ जैसी बात होगी वहाँ वैसी समझना चाहिए। देखो अभी तो सबको लंबा काल तो लिया नहीं उत्कृष्ट, सबका जघन्य काल पहले घटित करे। अभी हमने पहले क्या लिया है, मिथ्यात्व को, भुजगार अल्पतर अवस्थित का जघन्य अंतर एक समय लिया, अवक्तव्य का जघन्य अंतर काल अंतर मूर्त लिया, अनंतानुबंधी में भी ऐसा ही लिया। अनंतानुबंधी में अवक्तव्य कब होता है, विसंयोजना पूर्वक संयोजना होती है तब। उसका संक्रामक कौन है, मिथ्या दृष्टि के समय दृष्टि है। अनंतानुबंधी का संयोजन करेगा, दोनों है,
हाँ ऐसे दोनों ही नहीं है। ऐसे मैं ऐसे पूछ रही परंतु विसर्जना में वहाँ संक्रमण ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है, तो उसकी सत्ता जब शुरू होती है तो आवली के बाद उसका संक्रमण अवक्तव्य हो जाता है। देखो हम नीचे से 5वीं लाइन फिर पढ़ते हैं। सम्यक तेज यानी सम्यक प्रकृति की बात करते हैं। भुजगार संक्रामक का जगन्य अंतरकाल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। इसका भुजगार कब देखा था? अभी हमने अंतिम उद्वेलना कांडक में जब प्रवेश किया तब। ऐसा हो सकता है उसका जघन्य अंतर करना है ना, तो क्या करना है? द्विचरम कांडक से चरम कांडक यानी अंतिम कांडक में प्रवेश किया। 2 समय एक समय के लिए हुआ। हाँ, और वो भुजगार हुआ। हाँ, मरण नहीं हुआ, सम्यक तो प्राप्त किया और जल्दी से जल्दी फिर मिथ्यात्व में आया और फिर उद्वेलना की। तो ये जघन्य अंतर कितना होगा? पल्ले का असंख्यात होगा। तथा अल्पतर सम्यक के अल्पतर का अंतर देख रहे हम। अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतर काल अंतर्मुहूर्त है। लक्ष्मी बहन ये अल्पतर का जघन्य काल कैसे घटित करेंगे? प्रतिभाता ये आप कहेंगे? हाँ बराबर। श्रेणी में क्यों भेजा? बता दो। सम्यक प्रकृति। हाँ उद्वेलना कर रहा है। नहीं अरे नारकी की बात चल रही है जरा। नहीं उद्वेलना कर रहा है। के लिए सम्यक तो प्राप्त किया, वापस मिथ्यात्व मिला है। सम्यक प्रकृति का संक्रमण कौन कर रहा है? मिथ्यात्व। मिथ्यादृष्टि। उसकी उद्वेलना चल रही है, अल्पतर लगातार हो रहा है। अब उसने सम्यक तो प्राप्त किया। सम्यक तो प्राप्त किया तो उसका संक्रमण रुक गया तो वापस मिथ्या दृष्टि हुआ, तो वापस उसका चालू हो गया। पहले समय में अवक्तव्य कहेंगे, दूसरे समय से उसको अल्पतर कहेंगे। तो जब तक सम्यक दृष्टि रहा तब तक का अंतर्मुहूर्त रहेगा। ख्याल में आई बात? देखो ये सम्यक प्रकृति की बात चले, पहले सोचना इसका संक्रामक है कौन चीज? मिथ्या दृष्टि। अल्पतर तो लगातार चल ही रहा है, केवल लास्ट कांडक में उसका भुजगार होगा, अन्यथा उसका अल्पतर चल ही रहा है। अभी किसी भी पॉइंट पर उसने सम्यक तो प्राप्त किया, अंतर्मुहूर्त में फिर वापस मिथ्या दृष्टि हुआ। तो मिथ्या दृष्टि होने के पहले समय में तो अवक्तव्य होगा, दूसरे समय और बाद में अल्पतर होगा। इसलिए अवक्तव्य का भी अंतर पूछेंगे तो ऐसा ही होगा, और अल्पतर का भी अंतर ऐसा ही एक अंतर्मुहूर्त होगा। इसलिए दोनों को एक साथ लिया। देखिए नीचे से 4थी लाइन में अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतर काल अंतर्मुहूर्त है। ये जो अंतर्मुहूर्त काल है, हाँ, वो सम्यक्त्व में रहने का काल है उसका। अल्पतर और अवक्तव्य का जो अंतर बताया है, यानी सम्यक्त्व में रहने का काल। एक अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दृष्टि हुआ। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात चलेगी। अब सोचना है सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक कौन है? सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है। अब उसके भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है। तथा अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। अल्पतर का एक समय कैसे लिया? देखो उद्वेलना कर रहा था तो अल्पतर हो रहा था, एक समय के लिए भुजगार हुआ और वापस एक समय के लिए वो अंतिम कांडक में आया, भुजगार हुआ और समय को प्राप्त किया। अभी एक कांडक बाकी था तो वहां अल्पतर पहले समय से ही शुरू हुआ उसका। हमने पहले देखा था ना, क्योंकि अंतिम कांडक भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, तो सम्यक तो प्राप्त होने के पहले समय, भले उसने औपशमिक किया है
एक समय के लिए उसका अल्पतर होगा पहले समय में, दूसरे समय से गुण संक्रमण शुरू हो जाएगा। तो अल्पतर का भी अंतर एक समय इसी प्रकार से घटित होगा, भुजगार का एक समय भी इसी प्रकार से घटित होगा। क्यों? पहले भुजगार किया, अंतिम कांडक चल रहा था, फिर औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, एक समय के लिए अल्पतर हुआ, फिर दूसरे समय से गुण संक्रमण हुआ। उसी जीव के यहाँ पर भुजगार का भी एक समय प्राप्त होता है और अल्पतर का भी एक समय। अवक्तव्य नहीं, क्योंकि पहले उद्वेलना संक्रमण चल रहा था, अब उसकी सत्ता में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण निषेध बाकी है, उसकी स्थिति उतनी है, तो पहले ही समय से उसको विद्या संक्रमण शुरू हुआ। पहले उद्वेलना संक्रमण था, अब विद्या संक्रमण है, दूसरे से गुण संक्रमण, यानी 3 समय में 3 संक्रमण है। पहले समय में उद्वेलना संक्रमण, वो भी लास्ट में वो उद्वेलना में भी गुण संक्रमण चल रहा था, उससे एक समय के लिए भुजगार हुआ उसका, फिर वहां विद्या संक्रमण हुआ और फिर गुण संक्रमण वाला भुजगार हुआ। तो उसमें उसका एक समय वाला अंतर घटित हो सकता है। यहाँ अवक्तव्य कैसे होगा? पहले भी हो रहा था, बाद में भी हो रहा है। अवक्तव्य कब कहेंगे? हाँ, उसका नहीं हो रहा था अगर होगा तो भी उसको हम कहेंगे उसका कि अवक्तव्य हो रहा है। तो अवक्तव्य घटा ऐसा होगा, यहाँ औपशमिक सम्यक में उसका संक्रमण हो रहा है। कौन सा? शुरू में गुण संक्रमण हुआ, फिर विद्या संक्रमण यानी अल्पतर हो रहा है, एक समय के लिए साधन में आ गया, संक्रमण रुक गया, मिथ्यात्व में गया, संक्रमण चालू हो गया, वहां भी उसको अवक्तव्य कहेंगे। यानी अवक्तव्य का जघन्य अंतर कैसे होगा? कोई अनादि या सादी 26 वाला है, सत्ता वाला, औपशमिक समय तो प्राप्त किया, वहाँ अवक्तव्य हुआ, दूसरे समय में अवक्तव्य हुआ, साधन में गया, औपशमिक का काल पूरा साधन में गया, एक समय के लिए रहा और फिर मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व में जाते ही उसका अवक्तव्य हुआ, क्योंकि एक समय के लिए रुका था ना बीच में। ख्याल में है ना बात? साधन में लंबा भी जाओ, वो तो उपचम का जितना काल है उतना ही उसको हम कहेंगे। जगन्य अंतर लेना है तो ये पहले एक समय के लिए साधन में लाना है। क्यों? 6 अवली लेंगे तो क्या उत्कृष्ट अंतर होगा? नहीं, जगन्य काल के लिए, जगन्य अंतर के लिए। वही मैं अंतर की बात आप कहें, अंतर के लिए लेना है तो एक समय वाला अंतर घटित होगा। जब साधन में है तब उसका वो अंतर है, वो अल्पतर में होगा, घटित होगा। पहले विद्या संक्रमण था, एक समय के लिए साधन में गया, फिर मिथ्यात्व में गया तो अदर प्रवृत्ति संक्रमण चालू हो गया, उसको वहां अवक्तव्य कहेंगे पहले समय में, फिर दूसरे समय में उसको अल्पतर कहेंगे। ये समय मिथ्यात्व का मैं फिर पढ़ती हूँ, नीचे से तीसरी काल में साधन में जाता है, उसका गुण संक्रमण चालू है कि विद्या संक्रमण भी चालू हो जाता है? आपका प्रश्न ऐसा है ना कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में जो साधन में जाता है, वो गुण संक्रमण के काल में जाता है क्या विद्या संक्रमण के काल में जाता है? अभी आप ही उसका उत्तर दे दो। विद्या संक्रमण नेचुरल है ना, क्योंकि साधन में जाने वाला उसके तो कुछ संक्लेश हो रहे, कुछ हो रहे। गुण संक्रमण का काल तो शुरुआत वाला वो विशुद्धि वाला है, और औपशमिक समय का जितना बड़ा अंतर उसका ऊपर का लास्ट में अवली 6 अवली काल में वो चला जाता है। अब यहाँ सम्यक मिथ्यात्व की बात फिर पढ़ रही हूँ मैं। भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जगन्य अंतर काल एक समय है, अभी हमने देखा ना। लास्ट में उद्वेलना करते करते फिर सम्यक तो प्राप्त किया, तो वहाँ ये दोनों ही घटित होते हैं, भुजगार और अल्पतर का एक समय अंतर, तथा अवक्तव्य संक्रामक का जगन्य अंतर काल अंतर्मूर्त है। हमने देखा औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करने के पहले समय में अवक्तव्य था, फिर लास्ट में साधन में जाके मिथ्यात्व में आया, फिर भी अवक्तव्य होगा। तो जितना औपशमिक सम्यक का काल है उतना इसके अवक्तव्य का अंतर है। तथा उक्त सब प्रकृतियों के, सब ने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सम्यक सम्यक मिथ्या सबके लिए
अपने अपने सब पदों के संक्रामकों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर है। अब ये कुछ कम जिसको जितना जैसा लागू होता है वैसा लगाना। अन्यत्र जब हम कहीं उपार्थ पुद्गल परिवर्तन वगैरह कहते थे, परंतु यहाँ नारकियों की बात है, आदेश से देख रहे हैं ना, इसलिए 12 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। जैसे ओग में होता है वैसे यहाँ पर, क्योंकि इसका तो बंध तो है ही ना सबको, वो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, इनका तो बंध चल रहा है, तो उसमें कभी भुजगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है। अवस्थित पद का भंग मिथ्यात्व के समान है। एक समय से लेकर अंतर, हाँ, एक समय से लेकर अंतर उसका अंतर्मूर्त। यहाँ अवस्थित में भी एक समय से अंतर्मूर्त तक बताया था, जघन्य अंतर एक समय बताया था, और उत्कृष्ट अंतर उसका कुछ कम 33 सागर बताया था। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के भुजगार संक्रामक का भंग मिथ्यात्व के समान है, मिथ्वा हुआ है, मिथ्यात्व के समान है। यानी वहां जघन्य अंतर एक समय हो सकता है। अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। जैसे हमने ओघ में भी देखा था, प्रतिपक्ष के बंध काल में ये घटित होता है। 4 9 कषायों के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। इसमें भी प्रतिपक्ष का बंध समय है। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। सब नारकियों में मिलकर सामान्य में हमने कुछ कम 33 सागर कहा था। एक एक नरक की अलग बात करेंगे तो अपनी स्थिति। पहले ओघ विशेषार्थ, पहले ओघ प्ररूपणा के समय सब प्रकृतियों के अलग अलग पदों के जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल का स्पष्टीकरण कराए है। उसी प्रकार यहाँ पर जिन प्रकृतियों के जो पद संभव है उनके अंतरकाल को समझ लेना चाहिए। मात्र ओघ प्ररूपणा के समय उत्कृष्ट अंतरकाल बतलाते समय जहाँ सामान्य नारकियों की और प्रत्येक पृथ्वी के नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति से अधिक अंतरकाल बतलाया है, वहाँ नारकियों में कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति ले लेनी चाहिए। ये तो बात समझने आसान है समझने का। अब तिर्यंचों में घटित करेंगे। मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है, क्योंकि जहाँ उत्कृष्ट अंतर हम देखते हैं, कितना देखते हैं, हाँ, उपार्थ पुद्गल परिवर्तन देखते हैं, तो तिर्यंचों में घटित होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, लगातार वो तिर्यंच में ही रहा और तिर्यंच में रहते हुए ही सम्यक को प्राप्त किया। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 3 पल्य है। भुजगार कब होगा? उसके बंध काल में होगा। तो तिर्यंच में लगातार समय दृष्टि रखो उसको। तिर्यंच में रहते हुए वो भोगभूमि में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो पूर्व भव में उसने भुजगार किया, फिर उसका कम करने लगा, अल्पतर होने लगा। अल्पतर के काल में भोगभूमि में जन्म लिया, फिर वहां समय दृष्टि हुआ, फिर भी अल्पतर होने लगा, अंत में जाकर मिथ्यात्व। तो अंत में फिर उसको भुजगार कराना है ना, मिथ्यात्व, इसलिए कुछ कम 3 पल्य कह दिया। नहीं तो वहां पे उत्पन्न करा के मिथ्या योजना करवा दो और राखे अंत में जाके मिथ्या संयोजना करवा दो, कैसे भी और ले सकते हैं ना भुजगार का। हाँ,
परंतु भुजागार या अल्पतर दोनों में इसे ले सकते हैं ना, क्योंकि उत्पन्न हुआ और उसने विश्व योजना की, संदेश प्राप्त किया, विश्व योजना की, और अंत में जाके वापस से योजना की, विख्यात हो गया। वैसा भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ हम देख लेते हैं तिर्यंचों में स्वामित्व क्या देखा था हमने। अभी 299 में ये देखा था ना हमने, नारकियों में देखा, क्या देखा था, ओघ में देखा था। तिर्यंचों में निकाला देखा 305 323 ओक के समान बता दिए। 323 में नीचे से तीसरी लाइन 323 हम स्वामित्व देख रहे हैं, आप काल देख रहे हैं क्या? हाँ काल देख रहे हैं। देखो यहाँ हम अनंत अनुबंधी की बात देख रहे थे। तीन 306 पर होगा ना ये तिर्यंचों में। तीन 306 पर है वो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त है, उसके ऊपर है। इसी प्रकार सब नार की सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, त्रिक, सामान्य देव वगैरह वगैरह में जानना चाहिए। वही जो हमने नारकियों में देखा था वैसा यहाँ पर भी है। तो वहाँ अनंतानुबंधी का भुजगार और अल्पतर किसके होता है कहा था, अन्यथा सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के होता है। भुजगार कब होगा अनंतानुबंधी का भुजगार? विसंयोजना में भी होता है ना, और मिथ्या दृष्टि के बंध काल में भी होगा। वही बात यहाँ बता रहे थे। तिर्यंचों में जो हम देख रहे थे 345 पृष्ठ पर, जैसे नारकियों में देखा वैसे यहाँ समझना है। केवल मिथ्या तो सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान इसलिए लिया क्योंकि उत्कृष्ट वो उसका अंतर उपार्थ पुद्गल परिवर्तन घटित होता है। अनंतानुबंधी के भुजगार का जघन्य तो हमने देखा था एक समय। नारकियों में उत्कृष्ट अंतर कितना देखा था? कुछ कम 33 समय। अब तिर्यंचों में क्या लेना? कुछ कम होता है, अरे 3 पल, कुछ कम 3 पल, कुछ कम 3 पल, क्योंकि उसको लगातार सम्यकों में रखना है इसलिए। अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक का भंग ओघ के समान है। एक समय तो अवस्थित का अंतर एक समय और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त होगा। अवस्थित का अंतर बड़ा भी हो सकता है, पल्य के असर क्योंकि उसको अल्पतर रखना लगातार। पल्य के असर से भाग काल तक होगा ना अंतर। अवस्थित का ओघ के समान यानी ऊपर पुद्गल पर क्या कर सकते? 2 हमने देखे थे, उसमें 2 मत देखे थे ना, असंख्यात लोक और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। पेज नंबर 337 पर अंतर्मूर्त है। अनंतानुबंधी का अवस्थित का जघन्य अंतर एक समय देखा था और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखा था। पेज 337 पर ये तिर्यंचों में ही घटित होगा, अन्यत्र नहीं होगा। आएंगे अभी मूल पेज पर, 345 पर आना वापस। 12 कषाय, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा के भुजगार अल्पतर और अवस्थित संक्रामक का भंग ओघ के समान है। देख लो ओघ में 12 कषाय तो सम्यक दृष्टि के भी बनते हैं, सम्यक दृष्टि के भी उसका भुजगार हो सकता है।
तो जहाँ बंध की अपेक्षा है वहाँ जगन्य मेरे ख्याल से वो एक समय घटित होगा वहाँ पर। देखो पेज अभी हमने 338 पे ओघ में जो हमने अंतर देखा, ओघ का अंतर एक समय में पल्ले का असंख्यक एक समय लिया था और वहाँ उत्कृष्ट अंतर कितना देखा, पल्ले का असंख्यक होगा, वो तो यहाँ घटित होगा ही। आना फिर अपना मूल पेज 345 और उत्कृष्ट अंतर असंख्यक उत्कृष्ट परिवर्तन के बराबर है। किसमें 12 का अर्थ 12 कषाय 12 कषाय में 12 कषाय पुरुष वेद भय और विभुषता के अवस्थित का अवस्थित का हाँ अवस्थित का बराबर है। हमने अल्पतर और भुजगार का तो पल्ले का असंख्यक का भाग और अवस्थित का वही असंख्यक पुद्गल परिवर्तन। कल में यही बात अनंतानुबंधी के लिए भी और इसके लिए भी। अब स्त्री वेद के भुजगार और पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 3 पल्ले। देखो यहाँ पर भी निकालना स्त्री वेद का जो है 340 पृष्ठ पर। ओघ में पहले देख लेते हैं, फिर आदेश में क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे। स्त्री वेद का भुजगार का अंतर कब होगा? स्त्री वेद का अपना बंध हो रहा था, एक समय के लिए प्रतिपक्ष का बंध हुआ, फिर वापस अपना बंध हुआ, तो भुजगार का एक समय अंतर है। अल्पतर का एक समय अंतर, प्रतिपक्ष का बंध हो रहा था तो इसका अल्पतर हो रहा है स्त्री वेद का, एक समय के लिए उसका स्त्री वेद का बंध होकर वापस प्रतिपक्ष का होने लगा, तो अल्पतर का अंतर हो गया, जघन्य अंतर। तो ये स्त्रीवेद के भुजगार का जघन्य अंतर एक समय और स्त्रीवेद के भुजगार का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्ले, तो सम्यक दृष्टि बना कुछ कम 3 पल्ले, उसको सम्यक में रखना चाहिए, तभी तो घटित होगा। भुजगार वापस अंत में जाके विषयत्व में देखना। अब पुरुष वेद में अवस्थित बताया उन्होंने। पुरुष वेद का जो अवस्थित है, इन्होंने यहाँ लिया था ना ओघ में, ओघ में तो उन्होंने तो इसके साथ 12 कषाय पुरुष वेद भय जुगुप्सा के लिए एक समय असंख्यक अवस्थित वाला एक साथ लिया था, परंतु उसमें पुरुष वेद का उपार्थ पुद्गल परिवर्तन बताया था, पेज नंबर 339 पर। पुरुष वेद का उत्कृष्ट अंतर अवस्थित वाला, क्यों? पुरुष वेद का अवस्थित किसके हो सकता है? सम्यक दृष्टि के ही होगा। तो ऐसा क्यों? खाली पुरुष वेद का ही बंद हो रहा है। हाँ नहीं, देखो अवस्थित होने के एक नियम पहले आया था, वो लगातार पल्ले के असंख्या से भाग काल तक उसका बंद होता चला जाए, तो ये समय दृष्टि के ही संभव है। हाँ। इसलिए एक बार उसने अवस्थित किया, फिर दोबारा करने के लिए यहाँ कितना बताया था कि उपार्थ पुद्गल परिवर्तन होना, फिर समय दृष्टि हुआ ही नहीं। एक बार समय तो होकर छूटा है अवस्थित होकर, फिर लंबे काल तक उसको मिथ्यात्व में रखना, अल्पतर होगा तो मिथ्यात्व में उसका लगातार बंध अंतर्मुख से तो ज्यादा रहेगा नहीं। वैसा ही यहाँ पर लेना है। देखो अभी यहाँ क्या लिखा है, हम जो पढ़ रहे थे ना 345 का, तो पुरुष वेद में भी कुछ कम 3 पल्ले बताया। वही तो पुरुष वेद के अवस्थितता, यानी उसको 2 बार सम्यक दृष्टि करना है। पहले कहो के शुरुआत में और अंत में। शुरू में वो लगातार वो पल्ले का असंख्य काल तक जो कुछ पुरुष वेद का बंद कर रहा था, उतने काल में उसको एक बार अवस्थित हो गया,
और फिर लास्ट में फिर उसने अवस्थित कर दिया, तो कुछ कम 3 पल्ले हो सकता है उसका। बात ख्याल में आई? या अवस्थित के लिए जो साइड समय दृष्टि को भी ले सकते हैं, जो साइड समय दृष्टि उत्पन्न हुआ और पहले समय की अपेक्षा दूसरे समय में अवस्थित हुआ और अंत में जाके उसने वापस अवस्थित किया। उत्कृष्ट अंतर घटित करने के लिए, क्योंकि 3 पल्ले वाली आयु में साइड समय दृष्टि उत्पन्न हो सकता है, बराबर है। तो उसका एक पहले समय की अपेक्षा दूसरे समय में अवस्थित हुआ और पीछे अंतर चालू किया और पीछे अंत में जाके उसका अवस्थित हो गया। ऐसे ले सकते हैं। हाँ, लेंगे, क्योंकि काल तो 3 पल्ले में से घटाना है। हाँ, 2 समय कम, इसलिए वहां उपार्ध पुद्गल परिवर्तन इसलिए लिया कि वहां उसको मिथ्यात्व में ले जाना था बीच। अब नीचे से चौथी लाइन, स्त्रीवेद के अल्पतर संक्रामक का भंग ओघ के समान है। स्त्रीवेद में जो अल्पतर हो रहा था कब होता है? जब सम्यक दृष्टि को अल्पतर होगा। मिथ्या दृष्टि के होगा कि नहीं होगा? एक समय जब प्रतिपक्ष का बंध हो रहा एक समय के लिए, तो इसका अल्पतर है। तो एक समय के लिए प्रतिपक्ष का बंध कराओ तो उसका नहीं, अपना बंद कराओ तो अल्पतर का अंतर होगा, क्योंकि अपना उसने भुजगार किया, वो अल्पतर का अंतर कहलाए। उसका अपना बंध, प्रतिपक्ष के बंध भी उसका अल्पतर हो रहा था। फिर स्त्रीवेद का बंध एक समय के लिए उसको भुजगार हुआ, फिर बाद में अल्पतर हुआ, तो वहां अल्पतर का अंतर एक समय होगा। अब अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर करना है तो क्या करेंगे? प्रतिपक्ष का अंतर उत्तर बंध प्रतिपक्ष का करा, तो उसको लगातार सम्यक्त्व में रखो लंबे काल तक। हाँ, यही बात यहाँ बता रहे हैं। कुछ कम 3 पल्ले हो जाए। हाँ, तो ओघ के समान है का अर्थ क्या है? निकल, यहाँ पे तो अंतर्मुख बताया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अल्पतर का जगनी अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त ही होगा, सॉरी, क्योंकि वो समय दृष्टि रहेगा तो वो लगातार अल्पतर होता चला जाएगा। हाँ। यानी उसका प्रतिपक्ष का बंध तो मिथ्यात्व में ले जाकर प्रतिपक्ष का बंध कराना है, उसका अपना बंध कराना है। देखो मैं फिर बताती हूँ उसको। स्त्रीवेद के अल्पतर का भंग, हम अल्पतर का काल नहीं देख रहे, अल्पतर का अंतर देख रहे हैं। एक समय प्रतिपक्ष, उसका अल्पतर कब हो रहा था? या तो सम्य दृष्टि के हो रहा था और मिथ्या दृष्टि के कब हो रहा था? प्रतिपक्ष के बंध काल में अल्पतर हो रहा था। हाँ। अब अल्पतर का अंतर करा, एक अंतर कराने स्त्रीवेद का बंध होना चाहिए। तो स्त्रीवेद का लगातार बंध, वो सम्य दृष्टि हो या दूसरे वाला गुणस्थान वाला हो, कितने काल तक होगा? सभी दृष्टि को तो स्त्रीवेद का बंद ही नहीं होगा। दूसरे गुणस्थान की बात, हाँ, सासाधन गुणस्थान पे होगा। सासाधन की बात, तो पहले या दूसरे में स्त्रीवेद का बंध है, कितने समय तक होगा? एक समय के लिए भी हो सकता है और मैक्सिमम अंतर्मुख तक। हाँ, मैक्सिमम की बात चल रही है ना। हाँ, अंतर्मूर्त तक हो सकता है। तो इसलिए अल्पतर का अंतर एक समय से एक समय से अंतर्मूर्त तक। स्त्रीवेद का बंध काल लेना है। नपुंसक वेद के भुजगार संक्रम का जघन्य अंतर काल एक समय, प्रतिपक्ष का बंध, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। ऐसा क्यों?
किसकी बात चल रही है? नपुंसक वेद की। नपुंसक वेद के भुजगार का। स्त्री वेद के भुजगार के लिए कितना लिया था? 3 पल्ले, कुछ कम 3 कुछ कम 3 पल्ले। यहाँ पे नहीं ले सकते नपुंसक यहाँ वेद का। क्यों नहीं ले सकते? नपुंसक वेद का बंदी नहीं है। देखो, भुजगार करने के लिए दोबारा इसका बंद होना चाहिए। 3 पल्ले में ले जाएंगे तो वहां नपुंसक वेद का बंद ही नहीं है। ख्याल में आई बात? अल्पतर करा के फिर दोबारा उसका भुजगार करना है। पूर्व कोटि 3 पल्ले के बाद तो जाएगा देव में चला जाएगा। तिर्यंच उसकी मार्गना खत्म हो जाएगी। तो तिर्यंच में रखते हुए उसको पहले नपुंसक का बंद कर रहा था तो भुजगार हो रहा था, फिर प्रतिपक्षी उसका बंद कराना, यानी उसको समय दृष्टि बनाना, अंत में जाके मिथ्यात्व और अंत में जाके फिर दोबारा नपुंसक वेद का बंद कराना है, यानी मिथ्यात्व में ले जाना है। तो इसके लिए क्या कहा हम? कुछ कम पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि। ख्याल में है ना बात? ये एक पूर्व कोटि काल तक वो कुछ कम में वो समय दृष्टि रखा उसको, क्योंकि शुरू में भी नपुंसक वेद का बंद कराना है उसको, और बाद में वहां उसको सम्यक्त्व प्राप्त कराना है। अल्पतर संक्रामक का भंग ऊह के समान है। एक समय चलता है, यानी नपुंसक वेद का अल्पतर एक समय मिनिमम अंतर होगा। तो अल्पतर कब होता है? प्रतिपक्ष के बंध काल में अल्पतर होता है। उसका अंतर कब होगा? जब नपुंसक वेद का बंध होगा तब होगा। तो कम से कम अंतर कितना होगा? एक समय। और अंतर और अधिक से अधिक अंतर्मूल जो नपुंसक वेद का बंध काल लेना वहां पर। 4 नौकशाओं के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का भंग ओघ के समान है। उसमें भी हमने देखा था, एक समय से अंतर्मूल तक देखा था। वो अपना या प्रतिपक्ष का जो बंध होता है उसके अनुसार ले लेना। विशेषार्थ यहाँ पर अन्य सब प्ररूपणा ओघ के समान होने से उसे देखकर घटित कर लेना चाहिए। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 3 पल्ले कहने का कारण यह है कि संगी पंचेंद्रियों में इनका भुजगार करके बाद में अंतर करके यथा योग्य तिर्यंच संबंधी पर्यायों में उत्पन्न होकर तथा अंत में 3 पल्ले की आयु वाले तिर्यंचों में उत्पन्न होकर जीवन के अंत में सम्यक्त्व को प्राप्त कर अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करते हुए गुण संक्रमण द्वारा पुनः भुजगार संक्रम करने से यह अंतरकाल साधिक 3 पल्य बन जाता है। इसलिए उक्त अंतरकाल कहा है। यहाँ बताया था ना, साधिक 3 पल्य अनंतानुबंधी के। अरे उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 3 पल्ले लिखा था। वो गलत लिखा है। ऊपर देखो, उत्कृष्ट 3 पल्लिदों में से साधी रही आने। एक्चुअली मैंने बोलते समय ऐसे बताया था ना, पहले ही उसने भुजगार किया, फिर अल्पतर करके वो वहां चला गया था भूमि में। कुछ कम के बदले साधिक 3 पल्ले करो नीचे। समझ में आया कहाँ करना है? 490 नंबर का पॉइंट। प्राकृत में दूसरी लाइन है, उत्कर्ष से न 3 पल्लिदों में से साधिरेयान। उसका भाषांतर यहाँ नीचे अनंतानुबंधी भुजगार का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 3 पल्ले। कुछ कम निकाल के साधिक करना हो। विशेषार्थ में अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा। 3 पलिदोवमानी साधिरेयानी, प्राकृत दूसरी लाइन तिर्यंच में।
ये कुछ कब 3 पल्ले हो जाएगा ना, शादी 3 पल्ले कैसे होगा? जो विषयोजना करके वहाँ पे उत्पन्न होगा तो वो तो शाही की होगा। उत्पन्न विषयोजना क्यों करा रहे? पहले विषयोजना करेंगे, शाही करेंगे, नहीं, तो फिर दोबारा अंतरकाल कैसे घटित करेंगे? बाद में उसको भुजगार कराना है। हाँ, तो भुजगार तो वो मिथ्यात्व में रहेगा। अनंतानुबंधी का भुजगार किसने किया? किसी मिथ्या दृष्टि तिर्यंश ने किया। हाँ, नहीं मिथ्या, अरे अनंतानुबंधी का भुजगार कभी होता है? गुण संक्रमण होता है तभी। बंध के काल में होता है ना। हाँ, बंध के काल में कोई भी ऑर्डिनरी मिथ्या दृष्टि अधिक बंध करेगा। हाँ। क्यों बंध करेगा? अधिक योग ज्यादा होगा, तो उसके लिए उसको संगी पंचेंद्रिय होना, ये भी बात आवश्यक नहीं है। किसी तिर्यंश ने भुजगार किया तो भुजगार का अंतर किया, यानी बाद में अल्पतर होता गया, तो लगातार अल्पतर भी पल्ले के असंख्यात भाग काल तक हो सकता है, और अंत में जाके उससे सम्यक तो प्राप्त। फिर यथा योग्य अभी नहीं सम्यक तो प्राप्त। नहीं, पल्ले के असंख्यात भाग के काल के अंत में उससे सम्यक तो प्राप्त किया, तो अल्पतर ही होता रहा। भोग भूमि में ले जाना होगा। हाँ, और बाद में सम्यक तो प्राप्त कराना। हाँ, हमें तिर्यंश का तिर्यंश में रखना है। आप शाही की भी बात कर रहे थे। हाँ। परंतु वहाँ अनंतानुबंधी के दोबारा भुजगार होना चाहिए। शाही करेगा तो उसकी सत्ता में ही नष्ट हो जाएगा। हमें अंतर कैसे घटित होगा? एक बार भुजगार किया मिथ्यात्व अवस्था में बंध के काल में, लंबे काल तक पल्ले के असंख्यात भाग काल तक अन्य अन्य पर्याय में घूमा, फिर संगी पंचेंद्रिय होके 3 पल्ले वाली भोग भूमि में गया, वहाँ पे सम्यक तो प्राप्त किया। हाँ, वहाँ सम्यक दृष्टि हुआ, और अंत में जाके मिथ्यात्व में गया। और अंत में मिथ्यात्व में नहीं ले जाना, विषयोजना कराना। अच्छा, अंत में जाके विषयोजना करेगा तो गुण संक्रमण करेगा, तब उसका भुजगार हुआ। अभी हमने पढ़ा, फिर पढ़ते विशेषात, फिर दोबारा पढ़ेंगे। देखो, और मिथ्यात्व में ले जाएंगे तो मिथ्यात्व में जाके भी उसका गुण संक्रमण हो सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी, अरे मिथ्या गुण संक्रमण भुजगार हो सकता है। अपन यहाँ डेफिनेटली कराना है उसको। अभी भोग भूमि में उसका भुजगार होगा कि नहीं होगा? नहीं, भोग भूमि भुजगार नहीं, योग तो हो सकता है। योग तो हो सकता है। हाँ। फिर भी यहाँ क्या लिखा उन्होंने? विषयोजना करते हुए गुण संक्रम के द्वारा भुजगार संक्रम करने से अंतरकाल हो जाता है। उसके पहले मुझे ये देखना, अभी जो हमने देखा ना ऊपर, हाँ, प्राकृत पढ़ रही मैं, 2-3 लाइन मुझे पढ़ना है, कुछ गड़बड़ी लगती है। तिरिक्षेसु मिच्छत सम्मामिच्छतम ओघम, उसका तो बराबर ट्रांसलेशन है। अनंतानुचार भुज जघन्य ये समय, अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है। उपकस्येन 3 पलिदोमाणी साधिरेयन, उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 3 पल्ले किया हमने। अपदर संख्या में जघन्य ये समय हो, उपकस 3 पलिदों में देशुनानी, इसका भाषांतर नहीं है, वो कुछ कम उसका भाषांतर आ गया है, शायद एक लाइन गई है यहाँ से। हेलमेट में क्या कहना चाहती हूँ? अभी तो हमने ठीक है साधिक कर दिया, उसके बाद ये लिखना है अल्पतर संक्रामक का जघन्य एक समय है और उत्कृष्ट कुछ कम 3 पल्ले हैं। एक लाइन एड ही करना है यहाँ। हाँ, देखो 3 पल्ले है लिखा है ना, उसके बाद में वहां लिखना है अनंतानुबंधी की बात चल रही है। अल्पतर संक्रामक के अल्पतर संक्रामक का लिखना, संक्रामक का जघन्य अंतर जघन्य अंतर एक समय अंतरकाल लिखा है उन्होंने, जघन्य अंतरकाल एक समय। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम और उत्कृष्ट कुछ कम 3 पल्ले है। उत्कृष्ट अंतरकाल जो कुछ कम ऊपर लिखा है ना, वो उस वाक्य का एक भाग आ गया।
कुछ कम 3 पल्ले है। फिर से देखो, पहले हमने सादिक किया था ना, वो सादिक 3 पल्ले, उसके बाद ऐड करना है अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतरकाल 1 समय और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 3 पल्ले है। ये अल्पतर का पूरा लिखना है वापस। मैंने अल्पतर कब किया? अल्पतर का अंतर करना है, वहां जाके समय दृष्टि हुआ, या पहले ऐसे भी मिथ्या दृष्टि अल्पतर कर रहा था। यहाँ पे सम्यक तो प्राप्त किया नहीं, उसने भुजगार किया ना, मिथ्या भुजगार। दृष्टि की अवस्था में भुजगार कर दिया, और फिर उसने जो भुजगार रहा, अल्पतर का अंतर करना है। ये भी यहाँ उसको विसंयोजना कराना, अभी यहाँ विसंयोजना कराएंगे और अंत पे जाके और लगातार उसको विसंयोजना रखना। फिर से दोबारा कोई भुजगार करेगा तो अल्पतर का अंतर कहलाएगा। लगातार भुजगार किसी भी जीव के तो पल्ले के असंख्यात भागी हो सकता है, और अधिक लंबा काल लंबाना है तो क्या करेंगे? सम्यक तो प्राप्त तो बीच में उसको असंक्रामक ही रखो ना। हाँ, यानी वो अल्पतर कर रहा था। नहीं, अल्पतर कर रहा था, अल्पतर किया और उसका अंतर किया, भुजाकार कर रहा है। अल्पतर का अंतर कैसे किया उसने? भुजाकार कर रहा है। भुजगार कब हुआ? पल्ले मिथ्या दृष्टि को भुजाकार हो सकता है, पल्ले के असंख्यात। अगर मिथ्या दृष्टि को भुजगार करेंगे हाँ। तो कैसे आगे सोचो क्या होगा? नहीं, पीछे वो सम्यक तो प्राप्त करेगा तो अल्पतर हो जाएगा। इसीलिए अब ये अल्पतर था, सम्यक तो प्राप्त किया उसने, अल्पतर ही रहा, फिर विसंयोजना चालू की। हाँ, तो अल्पतर का तो अंतर, अल्पतर से गुण संक्रमण हुआ उसको, तो अल्पतर का अंतर हुआ और बाद में उसको असंक्रामक हो गया, और अंत में जाके मिथ्या, अंत में जाके मिथ्यात्व में आया, और फिर उसने अल्पतर किया, वहाँ अल्पतर किया, कुछ कम 3 पल्ले, कुछ कम 3। अब ये घटित हो गया बराबर। अवस्थित और अवक्तव्य का भंग उसके समान है, वो आगे की बात बराबर है। हमने जो विशेषार्थ में पढ़ा उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, सेकंड लाइन उसको। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 3 पल्ले कहने का कारण यह है कि संगी पंचेंद्रियों में इनका भुजगार करके, बाद में अंतर करके तथा यथायोग्य तिर्यंच संबंधी पर्यायों में उत्पन्न होकर, क्योंकि उसने वो वैकेंद्रीय में गया, वो लगातार अल्पतर करता रहा, ऐसा इसमें ले सकते हैं। तथा अंत में 3 पल्ले की आयु वाले तिर्यंचों में उत्पन्न होकर, तो एकेंद्रीय में से डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, परंतु वो पंचेंद्रिय में आएगा ना, अल्पतर ही कर रहा है, भुजगार किया नहीं है उसने। जीवन के अंत में सम्यक्त्व को प्राप्त कर अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करते हुए, विसंयोजना के काल में गुण संक्रमण होगा तो भुजगार हो जाएगा उसका। गुण संक्रम द्वारा पुनः भुजगार संक्रम करने से वो भू बराबर दिख रहे क्या? तो यहाँ पे साधिक 3 पल्ले काल तक उसने अवस्थित या अल्पतरी किया। अवस्थित कैसे कहेंगे हम इसको? कैसे मिथ्या दृष्टि का अवस्थित कितने बार हो सकता है? अंतर्मुक्त हो सकता है, लगातार अंतर्मुक्त अवस्थित रहेगा, पीछे वापस अल्पतर हो गया, क्योंकि भुजगार तो उन्होंने किया ही नहीं। भुजगार करना है ना बीच में। नहीं तो एक कोई भी एक अल्पतर का उत्कृष्ट काल हमने पल्ले का संख्या प्रभाव था, तो यहाँ पे 3 पल्ले लिया है। दृष्टि में लेना है, 3 पल्ले तो भोगभूमि वाला लिया है। हाँ, तो भोगभूमि में तो योग में तो वेरिएशन हो सकते हैं। हाँ, परंतु उसको सम्यक तो प्राप्त कराना है ना शुरू में ही। हाँ, सम्यक तो प्राप्त कर, सम्यक तो प्राप्त किया तो नया बंध तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, और अल्पतर ही होगा। हाँ, और फिर लास्ट में जाके विसंयोजना करानी है। हाँ, तो गुण संक्रमण
तो वहां गुण संक्रमण कराना है। ख्याल में आई बात? बंद होगा तो वहां भुजगार का सवाल आता है। एक बात, या गुण संक्रमण में भुजगार होता है। अभी तो युद्ध में गुण संक्रमण होता है, भुजगार होता है। देखो, पुनः भुजगार संक्रमण करने से यह अंतरकाल साधिक 3 पल्ले बन जाता है, इसलिए उक्त अंतरकाल कहा है। उत्तम भोग भूमि के तिर्यंचों में वेदक सम्यक को प्राप्त करा के अनंतानुबंधी चतुष्क की विसर्जना कराते समय अल्पतर संक्रम करावे। ये शुरू में ही अल्पतर का अंतर अब बता रहे। अल्पतर का अंतर कितना देखा था? कुछ कम 3 पल्ले। तो वहां तो भोग भूमि के तिर्यंच में वहां जाने के बाद उसने वेदक सम्यक को प्राप्त किया और फिर एक अंतर्मूर्त में विसर्जना की, तो अल्पतर का अंतर हुआ क्योंकि वो असंक्रामक हो गया। वो पहले गुण संक्रमण किया तो अंतर चालू हो गया, बाद में असंक्रामक ही हो गया। उसके बाद जीवन के अंत में संयुक्त होने के बाद पुनः अल्पतर संक्रम करावे। संयोजना हुई तो वहां उसका भुजगार हो गया और उसका संक्रमण शुरू हुआ। हाँ। तो वहां पर अल्पतर कराना है। हाँ। इस प्रकार अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 3 पल्ले प्राप्त होने से उक्त प्रमाण कहा है। इसमें पुरुष वेद के अवस्थित संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 3 पल्ले कहा है, सो विचार कर लेना चाहिए। वो भी हमने देखा था, पुरुष वेद का अवस्थित तो समय दृष्टि के ही होता है। तो भोग भूमि में शुरुआत में एक बार कराना और लास्ट में कराना। भोग भूमि पर्याप्त तिर्यंचों में नपुंसक वेद का बंध नहीं होता, इसलिए इनमें भुजगार संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 1 पूर्वकोटि प्राप्त होने से वहां बंद ही नहीं होता, इसलिए बंद 2 बार बंद हो गए तो अंतरकाल घटित होगा। कुछ कम पूर्वकोटि, इसलिए वो भोग भूमि की आयु यहाँ नहीं ले सकते हम, इसलिए उससे कम भोग भूमि में नहीं है। तो कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 पूर्वकोटि। इसलिए नपुंसक वेद में भुजगार संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 1 पूर्वकोटि प्राप्त होने से वह उक्त प्रमाण कहा है, शेष कथन स्पष्ट ही है। ये जगन्य भोग भूमि वाला भी नियम से देव नहीं जाएगा। बिल्कुल, जगन्य भोग भूमि हो, मध्यम या उत्कृष्ट है, नियम से देवों में ही जाएगा। और तीनों भोग भूमि में वो नपुंसक वेद का बंधन नहीं, तीनों ही। यहाँ उत्तम इसलिए लेते कि हमको मैक्सिमम काल लेना है, इसलिए उत्तम लेते हैं। बाकी वो कंडीशन वहां भी चालू रहेगी। तो वहां मनुष्यों में जगह मिलेगी कि इतने तिर्यंचों को? तिर्यंच कितने? भोग भूमि वाले जो नियम से देव में जाने वाले असंख्यात द्वीपों में रह रहे बीच में, और बाकी 2.5 द्वीप और स्वयंभ्रमण में रहने वाले तो वो तो असंख्यात अलग है। उसमें से भी समय दृष्टि कितने, वो भी देव में चले जाएंगे, वो तो सौधर्मादिक में भी चले जाएंगे। अभी आगे पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में हमने तो सामान्य तिर्यंचों की बात अभी देखी थी। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में मिथ्यात्व के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक का जघन्यंतर एक समय है। वो साधे मिथ्या दृष्टि के एक आवली काल में वेदक सम्यक को प्राप्त करने का। अवक्तव्य संक्रामक का जघन्यंतर अंतर्मूर्त है। सम्यक्त्व प्राप्ति का पहला समय लेना है। सम्यक्त्व के भुजगार संक्रामक का जघन्यंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अंतिम उद्वेलना कांडक में उसका भुजगार होता है। दोबारा वो करने के लिए पल्ले का असंख्यातवा भाग काल जाता है। और सम्यक्त्व के ही अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामक का जघन्यंतर अंतर्मूर्त है। सम्यक प्रकृति के अवक्तव्य का तो समझे, क्योंकि पहला समय लेना है। कौन सा पहला लेना है? मिथ्यात्व में आने का पहला समय। सम्यक प्रकृति का संक्रमण किसके है? मिथ्या दृष्टि के।
मिथ्यात्व में आते ही पहले समय में जो अवक्तव्य उसका होता है, फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में आएगा तो अंतर्मूर्त होता है। और उसका अल्पतर कैसे घटित करना है, क्योंकि उसके अल्पतर वैसे ही घटित करना है। मिथ्या दृष्टि के तो लगातार उसका अल्पतर हो ही रहा है, तो सम्यक तो प्राप्त किया, वापस मिथ्या दृष्टि होगा, तो वापस मिथ्या दृष्टि होगा। परंतु हमने अल्पतर का एक समय भी घटित देखा था ना। ओग्नि देखो उद्वेलना कर रहा है, अंतिम कांडक पे एक समय के लिए, अंतिम कांडक के लिए एक समय के लिए भुजगार हुआ, अल्पतर का अंतर हुआ, और औक्षमिक समय को प्राप्त किया, अल्पतर समय, तो एक समय के लिए अल्पतर हुआ, तो एक समय का अंतर था वहां पर। ऊपर क्या लिखा है, अल्पतर और अवक्तव्य का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। वो उसी की अपेक्षा लिया है कि एक अंतर्मूर्त तक सम्यक दृष्टि रहा, उस अपेक्षा से लिया। वो सादी मिथ्या दृष्टि वेदक सम्यक तो प्राप्त करता है, वो अपेक्षा यहाँ नहीं ली है। सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय है। ओ सॉरी, वो जो हमने देखा था ना, उद्वेलना करते करते सम्यक तो प्राप्त करता है, वो बात सम्यक मिथ्यात्व में घटित होती है, सम्यक तो में नहीं। यानी मैंने गलती की, समझ में आई बात। सम्यक प्रकृति का जो संक्रमण है तो मात्र मिथ्या दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के तो है ही नहीं। हमने जो देखा था, उद्वेलना करते करते अल्पतर हुआ, एक समय के लिए भुजगार हुआ और फिर सम्यक को प्राप्त किया, वो सम्यक मिथ्यात्व में घटित होगा, सम्यक प्रकृति में नहीं। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का और मिथ्यात्व का दोनों का संक्रमण है सम्यक दृष्टि होने पर, वो बात यहाँ लेनी है, वो सम्यक मिथ्यात्व में लेनी है, सम्यक प्रकृति में नहीं। सम्यक प्रकृति में क्या होगा, अल्पतर कब है, जब मिथ्या दृष्टि है, उद्वेलना कर रहा है, उसका अंतर कैसा होगा, सम्यक तो प्राप्त किया, तो अंतर्मूर्त के लिए सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं है, संक्रामक हो जाए, फिर दोबारा मिथ्यात्व में आया, संक्रामक हो, फिर सम्यक प्रकृति का शुरू हो गया अल्पतर। पहले समय में अवक्तव्य, दूसरे समय में अल्पतर। सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय। पहले मैंने जो घटित किया वो इसमें घटित होगा। सादी मिथ्या दृष्टि, सादी में वो अंतिम उद्वेलना कांडक करने वाला सम्यक तो प्राप्त करता है, तब की बात है। अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और इन सब प्रकृतियों के उक्त पदों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्वादिक 3 पल्ले है। पंचेंद्रिय तिर्यंश त्रिक में रहने का उत्कृष्ट कार्य है। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक का भंग मिथ्यात्व के समान है। देखो इसको फिर दोबारा कल पढ़ेंगे शुरू से, पंचमी तिर्यंश त्रिक में, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ने से कोई फायदा नहीं अभी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देख